स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की। एक तरफ है नॉइस फिट इवॉल्व और एक तरफ है नॉइस फिट एक्टिव। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। एक तरफ आपको 4000 रुपीज़ में नॉइस फिट एक्टिव मिलती है जो अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई है, और उसी के साथ साथ एक तरफ आपको नॉइस फिट इवॉल्व मिलती है। ये 2019 में लॉन्च हुई थी, और यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो वॉच मिलती है वो आपको मेटालिक मिलती है। तो देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है दोनों में ही। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे इवॉल्व की बात करें तो 1.2 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और एक्टिव में भी आपको 1.2 इंचेस की ही TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक्टिव की जो डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, 1.28 इंचेस की है, और इवॉल्व में एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया 1.20 इंचेस की है या 1.28 इंचेस की है। तो यहाँ पे एक्टिव भी आगे निकल जाती है, बट यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो कम है एक्टिव का एज कम्पेयर टू इवॉल्व। इवॉल्व में 390 by 390 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। ऑन द अदर हैंड रेस टू वेक आपको दोनों में मिल जाता है। साथ में बात करें कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे इवॉल्व में, और एक्टिव में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज़ किया गया है टेम्पर्ड प्रोटेक्शन के साथ। ऑल्दो यहाँ पे इवॉल्व में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बट यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं दिया गया है कंपनी ने, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉ है। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आप इवॉल्व के लिए जा रहे हो, अभी स्टार्टिंग में बता दूँ तो यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं। वो इशूज़ सारे बताऊँगा मैं, वीडियो के एंड तक आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले में सबसे बड़ा इशू ये है कि ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, इसमें फ्लिकर इफेक्ट भी आता है, कई लोगों को आया हुआ है, और रिव्यूज़ इसके उतने अच्छे हैं नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले में इशू रहते हैं लोगों को। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के बावजूद भी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि मैक्सिमम वॉचेस प्रोवाइड कर पाती हैं आज के टाइम पे। आगे बात करें यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो भी बहुत कम है इवॉल्व की, इवन दो इसमें एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया, बट जहाँ पे जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव। थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली में एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया है या कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट यहाँ पे इसका USP यही है कि एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया। तो यूनिक सेलिंग प्राइस जो इसका एमोलेड डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली ये लगता नहीं है, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस है वो कम है, जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो भी कम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल उठ जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मतलब इनकी R&D है वो सही से यहाँ पे सही नहीं बैठती है। तो इवॉल्व में डिस्प्ले इश्यूज बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं। आगे बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पे इवॉल्व में फ्यू वॉच फेसेस मिलते हैं, 4 से 5 आपको अभी तक अपडेट नहीं दिया है नॉइस ने। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक इशू होने वाला है अगर आप इवॉल्व की तरफ जा रहे हो। उसी के साथ साथ एक्टिव में आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ 15 से 20 ही मिलते हैं, बट OT अपडेट के थ्रू कंपनी ध्यान देगी, डेफिनेटली देगी। अब मैं बात करूं यहाँ पे वॉच फेसेस में से, अगर आप गैलरी में से कोई वॉच फेस लगाना चाहते हो तो एक्टिव में लगा सकते हो, बट यहाँ पे इवॉल्व में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको आप जा रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले के लिए, तो आपको यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस मामले में भी पीछे रह जाती है हमारी इवॉल्व, नॉइस फिट इवॉल्व। अब हम बात करें यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो यहाँ पे 9 स्पोर्ट्स मोड ही मिलते हैं आपको इवॉल्व में, और एक्टिव में आपको 14 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे IP68 वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल जाती है अप टू 5 ATM तक, और एक्टिव भी आपकी 5 ATM तक वाटर प्रूफ आपको मिल जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़े, कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे एक्टिव का ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है, जितनी भी ओवरऑल आपकी एक्टिविटीज़ या मतलब फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो एज कम्पेयर टू इवॉल्व। और दोनों में ही इंपॉर्टेंट सेंसर अवेलेबल हैं, HR मॉनिटर, ग्रेविटी सेंसर, जियोमेट्रिक मैग्नेटिक सेंसर आपको अवेलेबल हैं, और एक्टिव में आपको एक्सोनोमीटर, जायस्कोप सेंसर और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट यहाँ पे एक्टिव में आपको अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को एक इशू और आ रहा है कि नोटिफिकेशन एक्सेस बंद हो गया, या मतलब कॉल नोटिफिकेशन डिले आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने इसको बुक कर रहा था अपने लिए, तो यहाँ पे 2 इश्यूज थे, कैमरा शटर बटन नहीं था, साथ में यहाँ पे जो कॉल डिले और नोटिफिकेशन डिले था, इसीलिए मैंने इसको जो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को नोटिफिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, एक्टिव में अभी भी आ रहे हैं। आगे हम बात करें थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन दोनों में रिसीव कर सकते हो, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। वाइब्रेशन अलर्ट्स ही मिलने वाले हैं आपको दोनों ही वॉचेस में। साथ में फुल टच डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग नहीं करता, बट यहाँ पे इवॉल्व में थोड़ा सा आपको स्टटर मिल सकता है देखने के लिए। कोई भी एनिमेशन यूज नहीं किया गया है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डायरेक्टली जाता है ये। आगे बात करें अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों ही वॉचेस में दिखाया था। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 10 मीटर तक की रेंज आपकी कहीं नहीं गई, आपकी वॉच डिस्कनेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे बात करें, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन आपको मिल जाता है इवॉल्व में। एक्टिव में आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कैमरा शटर बटन थोड़ा सा मिसिंग है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे इवॉल्व में आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन दोनों ही अवेलेबल है। एंड्रॉइड या iOS दोनों से ही पेयर हो जाती हैं दोनों ही वॉचेस। नॉइस फिट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके दोनों ही वॉचेस को पेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। आगे बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे इवॉल्व आपकी थोड़ी सी पीछे है एज कम्पेयर टू एक्टिव, बट यहाँ पे जो रैम रोम है वो सिमिलर ही है, बट यहाँ पे जो स्टटर लैग है थोड़ा सा देखने को मिल सकता है आपको इवॉल्व में, और यहाँ इसमें एनिमेशन भी नहीं यूज़ करे गए हैं।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे UI थोड़ा सा लैगी है जो मैं आपको बता रहा था, और एक्टिव में स्मूथ आपको UI मिलता है। साथ में यहाँ पे 2 नेविगेशन बटन मिलती है आपको एक्टिव में, एज कम्पेयर टू इवॉल्व में आपको सिंगल बटन ही मिलती है जिसके थ्रू आप होम पे जाते हो और गेस्चर्स का यूज करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स एंड फंक्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे बात करें बैटरी बैकअप चार्जिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे 2 घंटे में दोनों ही वॉचेस चार्ज हो जाती हैं फुल, और एक्टिव आपकी 30 दिन तक का स्टैंड बाय टाइम दे देती है और इवॉल्व आपकी 10 दिन का ही स्टैंड बाय टाइम देती है। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो एक्टिव में आपको करीब 210 या 220 mAh बैटरी का यूज किया गया है, एक्सपेक्टेड है, मतलब एग्जैक्टली इसका रिवील हो चुका है, बट मैंने इस स्लाइड में अपडेट नहीं किया है। इवॉल्व की बात करें तो 180 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, जो थोड़ा सा कम है और कम रन टाइम देती है एज कम्पेयर टू एक्टिव। एक्टिव में 10 दिन का आपको क्लेम करती है कंपनी रन टाइम ऑन पेपर, और इवॉल्व आपकी 3 डेज का ही रन टाइम क्लेम करती है। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग दोनों में मिलता है। साथ में यहाँ पे बात करें 3 डेज विदाउट नोटिफिकेशन आपकी रन कर जाएगी इवॉल्व, मतलब ब्लूटूथ आप ऑफ कर दो, और एक्टिव आपकी 5 डेज तक रन कर जाएगी अगर आपने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया सिर्फ तो। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन सारे के सारे आप रिसीव करते हो, 24/7 आप हार्ट रेट भी स्कैन कर रहे हो, साथ में स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो, तो यहाँ पे इवॉल्व आपकी 2 दिन तक चल जाएगी और एक्टिव आपकी करीब 3 दिन तक रन कर जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से इवॉल्व हार जाती है एज कम्पेयर टू एक्टिव, आगे निकल जाती है। बात करें मेन फीचर्स की तो यहाँ पे हार्ट रेट स्कैनिंग आपको मिल जाता है इवॉल्व में, और एक्टिव में आपको हार्ट रेट के साथ साथ आपको SpO2 लेवल्स मॉनिटर भी मिल जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हो। इवॉल्व में SpO2 मॉनिटर मिसिंग है, स्लीप मॉनिटर आपको दोनों में मिल जाता है, कैलोरी बर्न स्टेप्स ट्रैकिंग आपको दोनों में मिल जाता है, हाइड्रेशन अलर्ट्स आपको इवॉल्व में मिलता है, एक्टिव में आपको ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर आपको दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे हिट एंड मिस है, इवॉल्व में आपका SpO2 मॉनिटर मिसिंग है, एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, बट एमोलेड डिस्प्ले उतनी कुछ खास नहीं है एज कम्पेयर टू एक्टिव की ही डिस्प्ले बेटर मेरे को लगी, तो यहाँ पे एक्टिव आगे निकल जाती है मेन फीचर्स के मामले में भी। बात करें स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट यहाँ पे एक्टिव पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, और एक्टिव आपकी करीब 45 ग्राम्स की है और इवॉल्व आपकी 43 ग्राम्स की है। ऑल्दो यहाँ पे जो स्ट्रैप साइज है दोनों का ही सिमिलर है, 20 mm स्ट्रैप साइज आप आफ्टर मार्केट का भी यूज कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है आपको दोनों में ही, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज किया गया है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। और उसी के साथ साथ जो मेन बिल्ड क्वालिटी है जो डायल की है वो इवॉल्व की ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे इवॉल्व आगे निकल जाती है, करीब 6 से 7 चीज़ों में पीछे रह गई इवॉल्व, बट यहाँ पे एक्टिव से आगे निकल जाती है बिल्ड क्वालिटी में। यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय का आपको डायल मिलता है और बेस आपका पॉलीकार्बोनेट का है, बट एक्टिव नॉइस फिट एक्टिव प्योरली पॉलीकार्बोनेट की बनी है, चाहे फ्रंट से चाहे बैक से। आप देखो यहाँ पे एक डर है थोड़ा सा, ऊपर की साइड का जो पेंट है वो हट सकता है ऑन द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में इवॉल्व को मैं ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा। अगर आपको दोनों में से कोई सी वॉच बाय करनी है तो इवॉल्व आपकी अमेजॉन पे मिल जाएगी, और आई गेस फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और एक्टिव आपकी एज ऑफ नाउ यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको 4000 रुपीज़ में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इवॉल्व आपकी 5000 रुपीज़ में मिल जाएगी, और कभी कभार ये लो प्राइस में जाती है, 4500 रुपीज़ तक में जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन सी रहेगी मेरी तरफ से, आप एक्टिव के लिए जा सकते हो, बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू इवॉल्व, क्योंकि इवॉल्व में बहुत सारे इशूज़ है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे वॉच फेसेस लिमिटेड मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, ऑल्दो यहाँ पे एमोलेड है, यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है वो भी कम है एज कम्पेयर टू एक्टिव, और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी कम है एज कम्पेयर टू एक्टिव, यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी भी कम मिलती है एज कम्पेयर टू एक्टिव। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज हैं इवॉल्व में एज कम्पेयर टू एक्टिव, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्टिव की तरफ जाना चाहिए। तो ये था मेरा एक ब्रीफ डीप डाउन कंपैरिजन नॉइस फिट एक्टिव वर्सेस नॉइस फिट इवॉल्व के बारे में। तो अगर आपका कोई डाउट व क्वेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग रह जाता है इन दोनों वॉचेस के, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेकपोक चैनल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लो तो आपको बेस्ट डील वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।